बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। अल्लाह ताला फरमाते हैं, मेरे ज़िक्र के लिए वक्त निकालो, मैं तुम्हारे कामों में बरकत अता करूँगा, वरना दुनियावी कामों की कसरत इस कदर मुसल्लत करूँगा कि तुम्हें फ़ुर्सत ना होगी और ना सुकून होगा। अल्लाह अकबर। अल्लाह हम सबको अल्लाह ताला के ज़िक्र के लिए अल्लाह ताला को याद करने के लिए टाइम दे, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद मुस्तफ़ा आज के दिन आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। और आज रबीउल अव्वल के हवाले से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुछ इरशादात मैं अपने प्यारे व्यूअर्स की नज़र करूँगी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं तुम्हें दो ऐसे अमल नाम बताऊं जिनका बोझ इंसान पर बहुत हल्का लेकिन मीज़ान में भारी है। हज़रत अबू ज़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह ज़रूर फरमाएँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खुश अखलाक़ी और कसरत से खामोश रहने की पाबंदी करो। इसका मीन के किसी से मिलो तो बहुत अच्छे अखलाक से प्यार से मिलो, और दिल में मुनाफ़क़त रख के, बुग़्ज़ को दूरत रख के खुश अखलाक़ी ज़ाहिर ना करो, जो कि हमारे माशरे का अलमिया बन चुका है। मैं तो इसको अलमिया ही कहूँगी। और बिला वजह फ़जूल बातें ना करो, किसी पर कीचड़ ना उछालो, किसी की खामियां मत तलाश करो, ऐब मत तलाश करो, और कसरत से खामोश रहने की पाबंदी करो। हज़रत अनस फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे 5 नसीहतें फ़रमाईं। कौन सी 5 नसीहतें फ़रमाईं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, ए अनस, अच्छी तरह वज़ू किया करो, अच्छी तरह वज़ू करो, इससे कि तुम्हारी उम्र में इजाफ़ा होगा। ये नहीं कि हम जिस तरह वज़ू करते हैं, जल्दी जल्दी नाक में पानी डाला, मुंह में पानी डाला और 2 छटे मुंह में फेंके तो हो गए। पूरे वज़ू करो अच्छे तरीके से, पूरे खुशबू खुशू के साथ, और साथ साथ अल्लाह ताला को याद करते रहो, अल्लाह का कोई ना कोई नाम पढ़ते रहो, ज़िक्र करते रहो। और फिर फरमाया, दूसरे नंबर पे उन्होंने फरमाया कि मेरा जो भी उम्मती पहले सलाम करे, मेरा जो भी उम्मती मिले उसको पहले सलाम करने में पहल करो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है ये कि सलाम करने में पहल करो। इसका क्या मतलब है कि सलाम करने में पहल करो ताकि तुम पर सलामती और तुम्हारी नेकियां बढ़ें। जो पहले सलाम करता है उसकी नेकियां बढ़ती हैं। तीसरे नंबर पर फरमाया कि घर में दाखिल होते वक्त सलाम करो, इससे तुम्हारे घर में खैरियत बढ़ेगी। जब आप बाहर से आएँ, घर में एंटर हों, तो उस वक्त घर वालों को सलाम करो। इससे क्या होगा कि घर वालों में खैर व आफ़ियत बढ़ेगी, बलाएँ टलेंगी। जब बंदा बाहर से एंटर होता है ना, घर में दरवाज़े में रुके बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़े, जब घर में एंटर होकर सलामती भेजता है, तो यकीनन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, और इसमें कोई ऐसी बात तो हो ही नहीं सकती जिसमें फ़ायदा ना हो। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि चाश्त की नमाज अदा करो। और तुमसे पहले भी जो अल्लाह वाले थे ना, उनका भी अल्लाह ताला को याद करने का यही तरीका था कि चाश्त की नमाज़ पढ़ते थे, कि अल्लाह ताला को याद करते रहो। फिर फरमाया कि छोटों पर शफ़क़त करो, बड़ों का अदब करो, क़यामत वाले दिन मेरे साथियों में से होगे। हम में से बहुत सारे लोग हैं, वो बच्चों से प्यार करना, बहुत सारी फैमिलीज़ में मैंने देखा है, प्यार नहीं करते, प्यार मोहब्बत से पेश नहीं आते, बड़ों का अदब नहीं करते, इंसल्ट करते हैं बड़ों को, तू तू करके बुलाना, ये बेअदबी में आता है। और छोटों को बिला वजह छोटी छोटी बात से डांटना, और उनको परेशान करना, उनसे लाड़ना करना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये हम में से नहीं जो छोटों पर शफ़क़त नहीं करता और बड़ों का अदब नहीं करता। इसलिए फरमाया, छोटों से शफ़क़त से पेश आओ, बड़ों से अदब से पेश आओ, और क़यामत